नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, मंगलवार 15 फरवरी 2022 को जो संजय राउत ने सो कॉल्ड पत्रकार परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, जिसे आमतौर पर पब्लिक मीटिंग बोला जाता है, ऑनलाइन मीटिंग बोला जाता है, और जिसे पत्रकार परिषद या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है, उस दरमियान वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, यानी शिवसेना भवन के पास जो भीड़ इकट्ठा की गई थी, वहाँ शिवाजी पार्क के शिवसैनिक क्यों नहीं आए? यानी अगर इतना ही शिवसेना के लिए इम्पोर्टेंट मामला था, इवेंट थी, तो इर्द गिर्द फैली हुई जो शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना का गढ़ माना जाता है शिवाजी पार्क, और वही एक घटना होने वाली थी, उसके लिए नासिक और पूना से शिवसैनिक मंगवाए गए। ये तो मैंने कल आपको बताया था और वीडियो में भी बताया। फिर भी जो कुछ हुआ वो बात छोड़ दीजिए। उस इवेंट में जो कुछ गिने चुने लोग इकट्ठा हुए थे, तो माना जाता है कि जिनको अगले कॉरपोरेशन चुनाव में मुंबई हो, पूना हो, नासिक हो, जहाँ कहाँ से कॉरपोरेटर के चुनाव में, नगर सेवक के चुनाव में टिकट मिलनी चाहिए, ऐसा लगता है, कोशिश कर रहे हैं। उनकी भीड़ ज़्यादा थी ऐसा बताया जाता है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मुझे उस भीड़ में जो स्लोगनिंग चल रहा था, जो घोषणाबाजी चल रही थी, उस संदर्भ में कुछ बोलना है, क्योंकि जो घोषणा मैं सुन रहा था तो मुझे कम से कम 17-18 साल पुरानी कुछ यादें ताज़ा हो गई। वो घटना हुई थी, वो सेना भवन के आसपास नहीं थी, वो बांद्रा में हुई थी, और कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषणा सुनी वो शिवाजी पार्क सेना भवन के पास थी। बांद्रा वेस्ट में रंगशारदा सभागृह, नाट्यगृह है, वहाँ 17 साल पहले एक शिवसेना की बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे थे, सेना के बहुत बड़े नेता सब इकट्ठा हुए थे, खुद बाला साहब ठाकरे थे। और मामला ये था कि अचानक शिवसेना के एक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, जो उस वक्त यानी 2005 में महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी नेता थे, लेकिन उसके पहले वो शिवसेना के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ऐसे नारायण राणे ने शिवसेना पार्टी में उनके जो सब पद थे, पोजीशंस थे, उसको रिज़ाइन किया था, इस्तीफा दिया था, और वो शिवसेना से निकल गए थे। शिवसेना से उन्होंने सब पदों का इस्तीफा दे दिया था, लेकिन विधानमंडल में, विधानसभा में वो अपोजिशन लीडर बनकर बैठे थे, और उनका क्या करना है ये तय करने के लिए रंगशारदा में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जहां बाला साहब ठाकरे खुद हाजिर थे। और वहाँ बाला साहब के या शिवसेना के निष्ठावान लोग और नारायण राणे को मानने वाला शिवसैनिकों का गुट आमने सामने आ गए थे। रंगशारदा नाट्यगृह 2005, और इतनी बड़ी तादाद में दोनों गुट वहाँ इकट्ठा हुए थे कि पुलिस को उनको एक दूसरे से दूर रखना भी मुश्किल हो रहा था, और मारपीट भी हो गई थी। आखिर में वो मीटिंग छोड़कर बाला साहब को मातोश्री लौट जाना पड़ा था। पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि मुंबई में शिवसेना के दो गुट में बड़ी मारामारी की सिचुएशन आ गई थी, और खुद बाला साहब को मीटिंग छोड़कर निकल जाना पड़ा था। तो उस मीटिंग में या उस मीटिंग के दरमियान जो रंगशारदा नाट्यगृह के थिएटर के बाहर जो घोषणाबाजी हो रही थी, उसकी याद ताज़ा हो गई। 15 फरवरी 2022 को
सेना भवन के आसपास जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें जो घोषणा हो रही थी बिल्कुल वही घोषणा रंग शारदा थिएटर के बाहर 17 साल पहले सुनाई दी थी। और वो घोषणा थी नारायण राणे अंगार है बाकी सब भंगार है। क्या घोषणा थी? नारायण राणे अंगार है बाकी सब भंगार है। दोस्तों, कल मंगलवार 15 फरवरी 2022 को वही घोषणा सेना भवन के बाजू के रास्ते में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें सुनाई दे रही थी। सिर्फ नाम बदला था। नारायण राणे के नाम पर जगह संजय राउत का नाम आ गया था। संजय राउत अंगार है बाकी सब भंगार है। ये जब घोषणा मैंने टीवी के चैनल के न्यूज़ से, लाइव न्यूज़ चैनल चल रहा था, तो उसमें सुनी तो मुझे 17 साल पुरानी याद आ गई कि शिवसेना में क्या हो रहा है। आज बाला साहब तो है नहीं, नारायण राणे भी शिवसेना में नहीं है, लेकिन शिवसेना में ये क्या उथल पुथल चल रही है। 17 साल पहले जो कुछ हुआ था, क्या उसकी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन शिवसेना में होने जा रहा है? क्या हो रहा था? सेना भवन के आसपास जो घोषणाबाजी चल रही थी वो बिल्कुल 17 साल पहले की थी। और उसके बाद नारायण राणे और शिवसेना, इनमें 36 का आंकड़ा बन गया। 36 का आंकड़ा आज भी वो 36 का आंकड़ा चालू है। दोनों में एक दूसरे को गाली गलौज चलती है। शिवसेना और नारायण राणे, इनमें गाली गलौज चलती है, आपको मालूम है। आज कांग्रेस में गए थे नारायण राणे, फिर बीजेपी में आ गए। लेकिन नारायण के नाम से जो घोषणा हुई थी उसके बाद वो शिवसेना में रहे नहीं। क्या संजय राउत उसी रोड पर, उसी राह पर चल पड़े हैं? ये घोषणा का मतलब क्या होता है? ये घोषणा का मतलब क्या होता है? उस वक्त मुझे याद है, उस घटना के बाद मैं मातोश्री में किसी कारण बाला साहब से मिलने गया था और वो इतना गुस्सा दिखाकर बोले थे मुझे, ये क्या घोषणा है? नारायण राणे अंगार है और बाकी सब भंगार है, मतलब बाकी की शिवसेना भंगार है। ये घोषणाबाजी करने वाले जो जोर शोर से घोषणा दे रहे थे नारायण राणे अंगार है बाकी सब भंगार है, तो ये बाकी क्या होता है? बाकी क्या होता है? ये मतलब बाकी पार्टियों के लिए नहीं बोला जाता। शिवसेना में जो कुछ लोग हैं, नेता है, कार्यकर्ता है, निष्ठावान है, वो और नारायण राणे, इसमें जो फर्क है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो फर्क बताया जा रहा है। अगर लड़ाकू कोई है, अंगार कोई है तो नारायण राणे है, बाकी की शिवसेना भंगार है, ये मैं सह नहीं सकता। ये मुझे बाला साहब ने उस संबंध में बताया था, इसलिए वो यादें ताज़ा हो गई। उसका कारण ये है कि ये घोषणा का मायने क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो बाला साहब एक तरीके से मुझे समझा रहे थे। इस घोषणा में बगावत की बू है। यह सिर्फ नारायण राणे के नाम से घोषणा नहीं हो रही है। शिवसेना में जो डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, उसके खिलाफ बगावत की बू इस स्लोगन में, इस घोषणा में है। ये बाला साहब ने बताया था। उद्धव ठाकरे सुन रहे थे टीवी पर यह घोषणा। क्या उद्धव ठाकरे जी अपने पिताजी को आज भी याद करते हैं, जिनको शब्द दिया, इसलिए इन्होंने युति तोड़कर कांग्रेस के साथ जाकर खुद को चीफ मिनिस्टर बनाया? उस पिता को उद्धव ठाकरे कितने जानते मुझे पता नहीं, क्योंकि ये बात बाला साहब ने कही थी कि इस घोषणा में बगावत की बू है। और देखिए क्या चमत्कार है, आज वो तो एक बाहर दूसरे किसी थिएटर में, रंग शारदा थिएटर में हुआ था। ये तो खुद शिवसेना के हेडक्वार्टर जिसको बोला जाता है, मुख्यालय बोला जाता है, उसके इर्द गिर्द वही घोषणा दी जा रही थी
जो नारायण राणे के बगावत के समय जो घोषणा हुई थी वही घोषणा, नाम बदला है। नारायण राणे अंगार है, संजय राउत अंगार है, बाकी सब भंगार है। तो बाकी कौन? एनसीपी के बारे में बोल रहे, जो घोषणा दे रहे थे उनको किसने कही ये घोषणा देने के लिए? उस समय तो खुली बात थी, नारायण राणे ने शिवसेना के खिलाफ बगावत कर दी थी, शिवसेना लीडरशिप के खिलाफ बगावत कर दी थी। लेकिन आज संजय राउत शिवसेना में है, उनके साथ बहुत सारे शिवसेना के लीडर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाए गए थे, मीटिंग के लिए लाए गए थे, और इनके सपोर्टर बोल रहे थे संजय राउत अंगार है और बाकी सब भंगार है। तो ये भंगार कौन होता है? ये कांग्रेस वालों के लिए, बीजेपी वालों के नहीं बोल रहे थे, क्योंकि बीजेपी वाले तो आपके पार्टी में है नहीं कि जिसकी तुलना, बीजेपी के किसी नेता की तुलना संजय राउत से करना, ये तो बात नहीं थी। ये तो शिवसेना की बात चल रही थी कि शिवसेना में अकेला लड़ाकू अगर कौन है, लड़ने वाला अगर कौन है, तो सिर्फ संजय राउत है, बाकी सब भंगार है। ये बाकी में कौन कौन आता है? क्या शिवसेना के जो बाकी 15, 16, 18 एमपीज है उनके बारे में बोला जा रहा था? ये स्लोगन किसके बारे में थी? शिवसेना के जो 50 से ज़्यादा एमएलए और कुछ 10, 12 या 15 कुछ एमएलसी हो गए, उनके बारे में? शिवसेना के मुंबई में या और जगह कोई कॉरपोरेटर से नगर सेवक है 200-400 हो गए, उनके बारे में बोला जा रहा था? या शिवसेना की जो लीडरशिप मानी जाते हैं, सुभाष देसाई हो, दिवाकर रावते हो, खुद उद्धव ठाकरे हो, इनके बारे में बोला जा रहा था? अगर संजय राउत अंगार है तो भंगार कौन है? किसको भंगार बोला जा रहा था? किरीट सोमैया को तो भंगार बोलने की सवाल नहीं पैदा होता। दूसरे पार्टी में आपके विरोधी दल में है, वो तो पहले से ही भंगार है, इसलिए आपने उनकी साथ छोड़ दी। तो आज अगर सेना भवन के पास शिवसैनिकों की भीड़ इकट्ठा की जाती है और स्लोगन दी जाती है कि संजय राउत अंगार है, बाकी सब भंगार है, तो वो उसमें बगावत की बू आती है। साफ साफ है कि संजय राउत छोड़कर बाकी सब जो थे है वो भंगार है। जो वहाँ बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो लाए गए थे, मुंबई की मेयर थी वहाँ, और 3-4 एमपी थे, लोकसभा के मिनिस्टर थे, वो सब भंगार है। किसके बारे में बोला जा रहा था? मेरी तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे 17 साल पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। जब ऐसी स्लोगन दी जाती है, ऐसी घोषणा की जाती है, इसका मतलब पार्टी में वो नेता उस समय नारायण राणे थे, जो पार्टी से भी खुद को बड़ा मानने लगा है। ऐसी बू उस स्लोगन में थी, और वही बू मंगलवार के उस स्लोगनियरिंग में आती है कि संजय राउत अंगार है, बाकी सब भंगार है। मतलब सुभाष देसाई, जो शिवसेना के आज के सीनियर लीडर बोले जाते हैं, गजानन कीर्तिकर, अरविंद सावंत जो दूसरे दक्षिण मुंबई से एमपी है, उदय सामंत करके मिनिस्टर वहाँ थे, सीनियर लीडर करके वहाँ संजय राउत के बाजू में दिवाकर रावते बैठे थे, मुंबई की महापौर बैठी थी, जो शिवसेना का पूरा पैराफर्नेलिया, लीडरशिप की पूरी तादाद वहाँ खड़ी थी। क्या वो भंगार है? किसके बारे में भंगार बोला जाता था? कोई पूछेगा ये भी सवाल? क्योंकि इस स्लोगन की एक हिस्ट्री है शिवसेना में, इस स्लोगन की एक हिस्ट्री है। क्या ये बताया जा रहा है कि संजय राउत ने अब शिवसेना को भंगार बना दिया है, अब ये पार्टी छोड़कर निकल जाएंगे? जैसे नारायण राणे निकल गए थे, उन्होंने अपना अपना कुछ पॉलिटिकल करियर दूसरी पार्टियों में बनाया, तो संजय राउत शिवसेना छोड़ने के कगार पर आकर खड़े हो गए। इसलिए वो खुद को छोड़कर बाकी शिवसेना और शिवसेना की लीडरशिप को भंगार बोल रहे, क्योंकि जो स्लोगन देने वाले थे नारायण राणे के समय में उनके समर्थक थे। और कल मंगलवार को सेना भवन के इर्द गिर्द
भीड़ इकट्ठा की गई थी, वो सब संजय राउत के समर्थक थे और वो बोल रहे थे शिवसेना में सिर्फ अकेले संजय राउत लड़ाकू है, बाकी सब भंगार है। तो क्या वो जो घोषणा थी वो सिर्फ बाकी नेताओं के लिए थी या आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए भी थी? क्योंकि और कोई पार्टियों का जवाब यानी सवाल ही पैदा नहीं होता दूसरों को भंगार कहने का कि संजय राउत छोड़कर पूरी शिवसेना भंगार हो गई है। तो मेरे मन में एक आइडिया आ गया कि क्या नवाब मलिक ने शिवसेना खरीदना तय किया है? नवाब मलिक जो एनसीपी के प्रवक्ता है, मंत्री है उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में, उनका बिजनेस भंगार का ऐसा कहा जाता है, तो क्या संजय राउत ने पहले से तय करके रखा है कि शिवसेना को भंगार बनाऊंगा और नवाब मलिक को बेच डालूंगा? ऐसे तो एक दूसरे का भंगार हर पार्टियां दूसरे पार्टियों से भंगार लेती है, खरीदती है। तो क्या शिवसेना को खरीदने का निर्णय नवाब मलिक ने किया है? क्योंकि उनका तो ये बिजनेस है, वो छुपाते भी नहीं। बीच में किसी ने आरोप लगा दिया था तो उन्होंने बोला हाँ हाँ भंगार वाला हूँ। भंगार तो दूसरे तीसरे कोई चीज़ इकट्ठा करके कोई जुगाड़ बना देता है। तो क्या नवाब मलिक और संजय राउत दोनों प्रवक्ता है, महाविकास आघाड़ी के दोनों प्रवक्ता है, ये दोनों ने इकट्ठा होकर कोई तीसरा जुगाड़ करने की तैयारियां कर ली है और इसलिए शिवसेना को भंगार बनाया जा रहा है। सामान्य मुंबई के शिवसैनिक से बात करो जो ईमानदारी से इतने सालों से शिवसेना के लिए काम कर रहा है, वो तो खुलेआम बोलता है कि संजय राउत ने शिवसेना को पूरा निकम्मा बना दिया, भंगार बना दिया। तो क्या वो स्लोगन इसमें प्रतिबिंबित हो रही है? दोस्तों, मेरे दिमाग में जो आइडिया है, मेरे जो पुराने यादें ताज़ा हो गई, मैंने आपके पास शेयर की। आप सोचिए, अगर ये सुनने वाले कोई शिवसैनिक है तो वो सोचे, नारायण राणे की बगावत हुई थी उस वक्त जो शिवसैनिक थे, अगर ये सुन रहे हैं तो वो भी सोचे कि मंगलवार को सेना भवन के इर्द गिर्द जो घोषणाबाजी हो रही थी उससे कौन सी बू आ रही है, वो हर कोई सोचे। दोस्तों, मैं यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।